हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, आप सभी को पता होगा कि बीपीएससी तैयारी 2.0 का रिजल्ट प्रकाशित किया जा चुका है। अब इसका जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है इसको प्रकाशित करने की बारी है। तो पिछले दिनों अतुल प्रसाद सर द्वारा एक ट्वीट किया गया था कि अब आपका जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो प्रकाशित किया जाएगा। तो आज हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट से संबंधित एक वीडियो हम लोग लाए हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कितने मल्टीपल रिजल्ट आपको कक्षा 11, 12 और 6 to 8, 9, 10 में बन सकता है। आपका सब्जेक्ट कौन सा है? एसएसटी है। इससे पहले हम लोगों ने कल एक और वीडियो देखा था जिसमें हमने 6 to 8 और 9 to 10 इसमें कितने मल्टीपल रिजल्ट बन रहे थे, हमने इसको एनालिसिस किया था। आज हम लोग देखेंगे कि कक्षा 6 to 8 और 9, 10 के साथ साथ 11, 12 कितना मल्टीपल रिजल्ट बना है और कितना रिजल्ट दिया गया है। ठीक है, यह जो डाटा है इसको कलेक्ट करने में हमको काफ़ी समय लगा है। ठीक, 1, 2, 3, 4 बहुत सारे पीडीएफ को मर्ज करके हमको इसको एक्सेल में कन्वर्ट करके जो डाटा है उसको हम निकाले हैं और फिर एक एक करके हम सबको काउंट किए हैं कि किस कैटेगरी में कितना कितना रिजल्ट आया है। जब आप एक्सेल से कीजिएगा तो आपको कैटेगरी में डाटा नहीं देगा, लेकिन हम आपको कैटेगरी में हर एक कैटेगरी में कितना सीट आ रहा है मल्टीपल रिजल्ट का, इसको हम काउंट किए हैं। ठीक, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक, और आप कमेंट करके बताइए कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है। हम कोशिश करेंगे कि आपके सब्जेक्ट पे ऐसे ही वीडियो लाएं कि आपके सब्जेक्ट में कितना मल्टीपल रिजल्ट आएगा। आज हम लोग जो देखेंगे 11, 12 का, देखिए कौन कौन सा विषय है। तो एक हो जाएगा आपका एक हो जाएगा, इसमें हम लोग 11, 12 का कुल 12 सब्जेक्ट लिए हैं और इसको हम लोग देखे हैं 6 to 8 एसएसटी के पेपर से और 9, 10 के एसएसटी के पेपर के। तो 11, 12 के 12 सब्जेक्ट कौन कौन सा है, चलिए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले अकाउंटेंसी हो जाएगा, उसके बाद बिजनेस स्टडी है, उसके बाद कंप्यूटर साइंस है, उसके बाद होम साइंस है, उसके बाद इंटरप्रेन्योरशिप है, उसके बाद साइकोलॉजी है, फिर फिलोसफी है और उसके बाद सोशियोलॉजी है। ठीक, उसके बाद जो मुख्य सब्जेक्ट है उसमें आपका हिस्ट्री आ जाएगा, ज्योग्राफी आ जाएगा, पॉलिटिकल साइंस आ जाएगा और इकोनॉमिक्स आ जाएगा। इतने सब्जेक्ट को हमने आज एनालिसिस करना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अकाउंटेंसी के बारे में। ठीक, तो अकाउंटेंसी में देखिए आपका हमने यहाँ पे जाति वाइज अलग अलग कर दिया है, कैटेगरी वाइज। यहाँ पे यूआर है, ईडब्ल्यूएस है, बीसी है, ईबीसी है, एससी है, एसटी है और बीसीएल है। ठीक है, और देखिए तो अकाउंटेंसी में आपका यूआर में टोटल आपका रिजल्ट दिया गया है, 30 कैंडिडेट का रिजल्ट दिया गया है, जिसमें 2 कैंडिडेट का जो रिजल्ट है वो या तो 6 to 8 में है, नहीं तो 9, 10 में है, या 6 to 8 और 9, 10 दोनों में हो सकता है। यानी 30 स्टूडेंट में 2 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका रिजल्ट क्या है, मल्टीपल रिजल्ट आया हुआ है। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस का 15 स्टूडेंट है जिसमें एक भी स्टूडेंट नहीं है जिनका मल्टीपल रिजल्ट आया है। उसके बाद बीसी का जो 30 रिजल्ट आया है, तो 30 रिजल्ट में मल्टीपल रिजल्ट कितना है, मल्टीपल रिजल्ट 4 स्टूडेंट का मल्टीपल रिजल्ट है। या तो 4 स्टूडेंट का जो मल्टीपल रिजल्ट है तो या तो 6 to 8 में होगा, नहीं तो 9 to 10 में होगा। उसके बाद जो है ईबीसी है, तो ईबीसी में टोटल अकाउंटेंसी में 62 रिजल्ट आया है। तो 62 रिजल्ट में 5 जो रिजल्ट है वो आपका मल्टीपल रिजल्ट है। इसी तरह आप देख सकते हैं एससी में 75 रिजल्ट में 4 रिजल्ट है, एसटी में 2 रिजल्ट में एक भी रिजल्ट मल्टीपल नहीं है और बीसीएल में 10 रिजल्ट में एक भी रिजल्ट जो आपका है वो मल्टीपल नहीं है। यानी कहने का मतलब है अकाउंटेंसी में आपका ओवरऑल जो रिजल्ट आया है, ठीक, तो इसमें से आपको जो 15 ऐसे रिजल्ट है जो आपको या तो 6 to 8 या 9, 10 एसएसटी के पेपर में मल्टीपल रिजल्ट है या दोनों में हो सकता है। यानी आपका जो 15 सीट है वो आपका मल्टीपल रिजल्ट पे आ रहा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे बिजनेस स्टडी। तो बिजनेस स्टडी में ईआर में 56 रिजल्ट आया है जिसमें 3 मल्टीपल है। उसके बाद से ईडब्ल्यूएस में 12 में एक भी मल्टीपल नहीं है, बीसी में 17 में 0 मल्टीपल है, ईबीसी में 24 में 1 मल्टीपल है, एससी में 17 में आपका कितना एक भी मल्टीपल नहीं है और एसटी में 4 में 1 मल्टीपल है, जबकि बीसीएल में एक भी मल्टीपल नहीं है। यानी टोटल बिजनेस स्टडी में आपका 5 मल्टीपल रिजल्ट बन रहा है 6 to 8 और 9, 10 में। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस में भी देख सकते हैं यहाँ पे जो जनरल है 160 सीट पर रिजल्ट आया है, जिसमें एक सीट पर क्या है आपका मल्टीपल रिजल्ट है। फिर यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में 61 सीट पर रिजल्ट आया है जिसमें एक सीट पर क्या है आपका मल्टीपल रिजल्ट आया है। उसी प्रकार अब यहाँ पे किसी भी कैटेगरी में मल्टीपल रिजल्ट नहीं आया है। यानी कंप्यूटर साइंस में आपका सिर्फ 2 सीट पर ही मल्टीपल रिजल्ट बना है नीचे के क्लास में। उसके बाद अब देखेंगे होम साइंस में। तो होम साइंस में अच्छा खासा मल्टीपल रिजल्ट आया है। देखिए जनरल में आपका 517 सीट पर रिजल्ट आया है जिसमें 19 सीट पर क्या है आपका मल्टीपल रिजल्ट है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में 142
सीट पर एक भी मल्टीपल नहीं है। उसके बाद बीसी में 194 सीट पर सिर्फ एक मल्टीपल रिजल्ट बना है और ईबीसी में आपका 259 सीट पे 4 पे मल्टीपल रिजल्ट बना है। 88 सीट आपका है एससी का, इस पे 3 पे मल्टीपल रिजल्ट बना है और यहाँ पे किसी भी कैटेगरी में मल्टीपल रिजल्ट नहीं बना है। तो कहने का मतलब है कि होम साइंस में आपको कुल 27 ऐसे सीट हैं जिन पे मल्टीपल रिजल्ट बना है 6 to 8 और 9 to 10 में। अब हम देखेंगे कि इंटरप्रेन्योरशिप में कितना रिजल्ट बना है। तो यहाँ पे कुल आप देख सकते हैं 34 बना हुआ है रिजल्ट। आप देख सकते हैं जनरल में 14 बना है, उसके बाद ईबीसी ईडब्ल्यूएस में 3 बना है, बीसी में 5 बना है, ईबीसी में 3 बना है, एससी में 8 बना है और उसके बाद बीसीएल में कितना बना है, 1 बना है। यानी कहने का मतलब है कुल इंटरप्रेन्योरशिप में आपको 34 जो है वो मल्टीपल रिजल्ट 6 to 8 या 9 10th में बना हुआ है। उसके बाद हम लोग साइकोलॉजी को देखते हैं। तो साइकोलॉजी में देखिए आपका जनरल में रिजल्ट कितना दिया है, 1213 रिजल्ट दिया हुआ है। तो 1213 में आपका 59 जो रिजल्ट है वो आपका मल्टीपल रिजल्ट आया है। उसके बाद 202 है आपका किस में, ईडब्ल्यूएस में, इस पर 2 पे मल्टीपल रिजल्ट आया है। 169 है आपका बीसी में, इस पे 1 पे मल्टीपल रिजल्ट आया है। उसके बाद ईबीसी में 148 रिजल्ट आया है जिसमें आपका 4 रोल नंबर जो है वो आपका मल्टीपल है। उसी तरह एससी में 1 आपका रोल नंबर है वह मल्टीपल है। यानी कहने का मतलब है साइकोलॉजी में टोटल आपको 67 जो है रोल नंबर वो मल्टीपल रोल नंबर है, यानी मल्टीपल रिजल्ट आया है 6 to 8 और 9 10th में। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं फिलोसफी और साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी। उसके बाद हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स को देखेंगे। देखिए यहाँ पे फिलोसफी, आप लोग का बार बार कमेंट आ रहा था सर पीजी में क्या मल्टीपल रिजल्ट बन सकता है, तो उसको थोड़ा बताइए। तो हम आज इसी वीडियो को लेकर आए हैं। देखिए फिलोसफी में आपका ईवार में टोटल रिजल्ट कितना है, 90 रिजल्ट आया है जिसमें एक कैंडिडेट का मल्टीपल रिजल्ट बना है। ईडब्ल्यूएस में 13 रिजल्ट आया है जिसमें किसी का मल्टीपल रिजल्ट नहीं बना है। बीसी में 26 रिजल्ट पे एक रिजल्ट पे मल्टीपल हुआ है। उसके बाद ईबीसी में 28 रिजल्ट आया है जिसमें 1 पे मल्टीपल हुआ है। एससी में, एसटी में और बीसीएल में 1 भी मल्टीपल रिजल्ट नहीं हुआ है। यानी कहने का मतलब आपका फिलोसफी में टोटल 3 स्टूडेंट का मल्टीपल रिजल्ट 6 to 8 और 9 10th में बना है। तो अब इस देखेंगे हम लोग सोशियोलॉजी में। ठीक है, तो इसमें कितना आ रहा है, देखिए सबसे पहले यूआर में 787 पर रिजल्ट पर आपका 55 जो है वो मल्टीपल रिजल्ट बना है, जो कि अच्छा खासा रिजल्ट है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में 1 भी मल्टीपल रिजल्ट नहीं बना है, 194 रिजल्ट पे 256 रिजल्ट आपका BC2 कैटेगरी का आया है जिसमें 8 स्टूडेंट है जिनका मल्टीपल रिजल्ट 6 to 8 और 9 10th में बना है। उसके बाद 391 ऐसे स्टूडेंट है BC1 में यानी ईबीसी में जिनमें से 7 स्टूडेंट का मल्टीपल रिजल्ट नीचे के क्लास में बना हुआ है। एससी का 287 रिजल्ट आया है जिसमें 22 ऐसे स्टूडेंट है जिनका नीचे क्लास में मल्टीपल रिजल्ट बना है और एसटी में 1 और उसके बाद से बीसीएल में 1। यानी कहने का मतलब है जो सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट है इसमें आपको टोटल 94 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका रिजल्ट या तो 9 10th में है या तो 6 to 8 में है, अन्यथा 9 10th और 6 to 8 दोनों में है। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल रिजल्ट कितना हो गया, 94 हो गया। अब हम लोग एसएसटी का जो मुख्य पेपर होता है उसको देखेंगे, जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया और पॉलिटिकल साइंस तथा इकोनॉमिक्स हो गया। चलिए सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री का देखते हैं। तो हिस्ट्री में आपका ईवार में कितना सीट पर रिजल्ट आया है, तो 391 सीट पर रिजल्ट आया है जिसमें 155 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका 6 to 8 और 9 10th में भी रिजल्ट है। ठीक, इसके बाद 325 ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं जिनमें से 85 कैंडिडेट जो है उनका नीचे क्लास में भी मल्टीपल रिजल्ट बना है। उसके बाद 782 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका रिजल्ट नीचे क्लास में बना है। इनमें से 138 स्टूडेंट का जो रिजल्ट है वो आपके नीचे क्लास में बना है। यानी 782 बीसी कैटेगरी में से आपको 138 जो है वो मल्टीपल रिजल्ट बना है। उसके बाद ईबीसी में आपका रिजल्ट आया है 1172। तो 1172 ईबीसी हिस्ट्री में से आपको 181 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका रिजल्ट नीचे क्लास में बना है। ठीक, उसके बाद एससी में टोटल रिजल्ट आया है 1033, यानी 1033 रिजल्ट में आपको 174 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका रिजल्ट जो नीचे क्लास में है वहाँ पे भी बना हुआ है। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे एसटी। तो एसटी में 51 सीट पर रिजल्ट आया है जिसमें से 10 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका रिजल्ट नीचे क्लास में बना है। फिर बीसीएल का देखिए, बीसीएल में 36 स्टूडेंट है 82 में से जिनका रिजल्ट नीचे क्लास में बना है। यानी कहने का मतलब है आपका हिस्ट्री में, आपका पीजीटी में टोटल जितना भी रिजल्ट आया है उसमें से 779 यानी
779 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका रिजल्ट 6 to 8 अथवा 9 to 10th में भी है। यानी निश्चित है कि 779 ऐसे स्टूडेंट हैं जो 6 to 8 और 9 10th में ज्वाइन नहीं करेंगे, यानी इधर इनका सीट वैकेंट रह जाएगा। तो 6 to 8 और 9 10th में जो है वह सीट खाली हो जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीपल रिजल्ट के कारण सप्लीमेंट्री रिजल्ट अधिक आने की संभावना है। अब हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी में। तो ज्योग्राफी में देखिए यहाँ पे भी अच्छा खासा बना है। ज्योग्राफी में 487 जो आपका ईआर कैटेगरी का रिजल्ट आया है, जिसमें से 79 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका मल्टीपल रिजल्ट बना है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में 115 रिजल्ट आया है, जिसमें 14 स्टूडेंट का ईडब्ल्यूएस में ज्योग्राफी से आपका मल्टीपल रिजल्ट बना है। फिर उसके बाद 177 स्टूडेंट हैं बीसी कैटेगरी के में, जिनमें से 22 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका मल्टीपल रिजल्ट नीचे क्लास में बना है। 261 स्टूडेंट हैं आपके ईबीसी में, 261 में से आपके 30 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका रिजल्ट नीचे क्लास में बना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एससी में 234 स्टूडेंट हैं, जिनमें से 31 स्टूडेंट का रिजल्ट नीचे क्लास में 6 to 8 अन्यथा 9 10th अथवा दोनों में बना है। उसके बाद एसटी कैटेगरी में 32 रिजल्ट दिया है। आप देख सकते हैं 32 रिजल्ट दिया हुआ है। 32 रिजल्ट में आपका 10 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका नीचे क्लास में भी रिजल्ट हुआ है। उसके बाद बीसीएल में 44 सीट पे रिजल्ट आया है, जिनमें से 5 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका रिजल्ट नीचे क्लास में बना हुआ है। यानी कहने का मतलब आपका ज्योग्राफी में जितना भी रिजल्ट आया है पीजीटी में, उसमें से आपका 191 ऐसे स्टूडेंट हैं 191 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका रिजल्ट 6 to 8 अथवा 9 10th अथवा दोनों में है। यानी आपका 6 to 8 और 9 10th मिलाकर आपका 191 से अधिक सीटें खाली होने वाली हैं। तो वहाँ हमको सप्लीमेंट्री रिजल्ट अधिक देखने को मिलेगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस में देखिए ईआर कैटेगरी में 1687 रिजल्ट आया है। इसमें से आपको 291 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका मल्टीपल रिजल्ट बना है नीचे के क्लास में। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में 516 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका रिजल्ट आया है। इसमें से 19 स्टूडेंट हैं जिनका रिजल्ट नीचे क्लास में बना है। फिर बीसी कैटेगरी में 701 स्टूडेंट है। इनमें से 29 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका नीचे क्लास में भी मल्टीपल रिजल्ट बना है। उसके बाद ईबीसी में 1058 रिजल्ट आया है, जिसमें से 30 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका रिजल्ट नीचे क्लास में भी बना है। उसके बाद एससी में 766 कैंडिडेट का रिजल्ट आया है, जिसमें 59 कैंडिडेट का रिजल्ट नीचे क्लास में भी बना हुआ है। उसके बाद हम लोग देखेंगे एसटी में। तो एसटी में 31 स्टूडेंट हैं, जिनमें से सिर्फ एक स्टूडेंट का नीचे क्लास में रिजल्ट हुआ है। और बीसीएल में 170 सीट पर रिजल्ट आया है। तो 170 सीट में 5 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका रिजल्ट नीचे क्लास में भी आया है। तो हम लोग टोटल देखते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में टोटल जितना भी पीजीटी में रिजल्ट आया है, उनमें से 434 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका रिजल्ट 6 to 8 अथवा 9 10th अथवा दोनों में इनका रिजल्ट हुआ है। तो समझिए 6 to 8 और 9 10th अथवा दोनों में आपको मिलाकर 434 सीट लगभग खाली होने की पूरी संभावना है। अब हम देखेंगे इकोनॉमिक्स का। देखिए इकोनॉमिक्स का जो है वो हम नहीं मिला पाए हैं कुछ कारण से, जो कुछ टेक्निकल एरर हो गया था जिससे हम इकोनॉमिक्स का कैटेगरी वाइज नहीं मिला पाए हैं। लेकिन हम आपको ओवरऑल बता देते हैं कि इकोनॉमिक्स में कितना सीट खाली होगा नीचे क्लास में। यानी इकोनॉमिक्स में जितना भी रिजल्ट आया है आपका पीजीटी में, उसमें से आपके 90+ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका रिजल्ट कक्षा 6 to 8 अथवा 9 10th अथवा दोनों में इनका रिजल्ट है। तो 90 सीटें जो है, इससे अधिक सीटें जो है वो आपको इकोनॉमिक्स में खाली होने की पूरी संभावना है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि ओवरऑल जो आपका इन टोटल एसएसटी का 12 सब्जेक्ट है, तो इस 12 सब्जेक्ट में कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका क्लास 6 to 8 अथवा 9 10th अथवा दोनों में रिजल्ट हुआ है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो हमने सबको ऐड किया है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 15 स्टूडेंट है यहाँ पे, फिर 5 है, 2 है, 27 है, 34 है, 67 है। यानी हमने सबको क्या किया है, ऐड किया है। यहाँ पे देखिए 3 है, 94 है, और फिर से यहाँ पे जितना भी बन रहा है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स का सबको हमने यहाँ पे ऐड किया है। तो सबको ऐड करने के बाद हमने पाया है कि जो टोटल 12 सब्जेक्ट का हमने लिया है पीजीटी में, तो 12 सब्जेक्ट में टोटल 1741 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका रिजल्ट क्लास 6 to 8 अथवा क्लास 9 to 10th अथवा दोनों में इनका रिजल्ट हुआ है। यानी एक से अधिक सीटों पर पीजीटी के इन 12 सब्जेक्टों में से 1741 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका रिजल्ट कक्षा 6 से
10 के बीच में हुआ है। ठीक, तो समझिए 1741 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका नीचे क्लास में हुआ है। तो 1741 में समझिए टोटल मल्टीपल रिजल्ट हो गया 1741। इसमें आपका मेल भी है और फीमेल भी है, क्योंकि हम जो डाटा लिए हैं वो आपके PDF से ही लिए हैं। जो रिजल्ट दिया गया था तो उसमें आपका मेल और फीमेल दोनों दिया है। तो मेल और फीमेल दोनों मिलाकर PGT वाले जो है वो 1741 सीट आपको नीचे वाले क्लास में खाली करेंगे। तो अब जब खाली करेंगे तो आपको 6 to 8 और 9 10th में आपको क्या होगा, सीटें खाली होंगी। 1741 में कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अपना PGT जो है वो ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि उनका हो सकता है कि होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला हो। तो मान लेते हैं इसमें से 100 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अपना PGT नहीं छोड़ देंगे और TGT या तो 6 to 8 ज्वाइन करेंगे। फिर भी आपका समझ लीजिए लगभग 1600 से अधिक ऐसे सीटें हैं जो आपको खाली होने वाली है PGT के कारण क्लास 6 to 8 और 9 10th में। ठीक है, और अभी सिर्फ इतना ही हम सब्जेक्ट लिए हैं, 12 सब्जेक्ट लिए हैं। और इसके अलावा अन्य भी जो सब्जेक्ट हैं जैसे लैंग्वेज का हो जाएगा, प्रकृत हो जाएगा, पाली हो जाएगा आपका, फिर से आपका पर्शियन हो जाएगा। ये जो सब्जेक्ट है जिसका पढ़ाई क्लास 6 to 8 और 9 10th में नहीं होती है, तो ये 6 to 8 और 9 10th में आपके SST का जो पेपर है उसी का पेपर दिए होंगे। तो इनका भी अगर काउंट किया जाए तो हमको लगता है कि जो इस आंकड़ा है, हमको लगता है कि 2000 जो प्लस है ये आंकड़ा चल जाना चाहिए। ठीक है, तो आप उम्मीद कीजिए कि लगभग 2000 ऐसे स्टूडेंट PGT के हैं जो कक्षा 6 to 8 और कक्षा 9 to 10th में ज्वाइन नहीं करेंगे। तो इतना जो सीट है वो आपको कक्षा 6 to 8 और 9 10th में रिजल्ट सप्लीमेंट्री रिजल्ट के रूप में देखा जाएगा। ठीक है, तो इससे आप उम्मीद लगा सकते हैं कि जो आपका कट ऑफ है वह कितना कम होने वाला है। और जहाँ तक कट ऑफ के सवाल है तो हम कुछ अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कट ऑफ कितना कम होगा या कितना कम नहीं होगा, क्योंकि जो सीट है वो हमको पता है लगभग 2000 प्लस जो सीट है वो PGT वाले नीचे क्लास में छोड़ने वाले हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कट ऑफ जो है वह कितना गिरेगा। ठीक, तो यही वीडियो हम सोचे कि आप लोगों को बीच लाते हैं। हम बहुत मेहनत करके इस डाटा को कलेक्ट किए हैं, एक एक करके 2 दिन से हम इस डाटा को कलेक्ट कर रहे थे। आज डाटा कलेक्ट हुआ है तो सोचे हैं आप लोगों के सामने इस वीडियो को रखें। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस डाटा को कलेक्ट करने में हमको बहुत समय लगा है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को इस बीच शेयर कीजिए, जिससे सभी को इस डाटा का अनुमान लग जाए। ठीक है, तो आपका कौन सब्जेक्ट है? अगर आपका SST सब्जेक्ट है तो अच्छा बात है, अगर SST नहीं है तो आप कमेंट करके बताइए कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है। जिस सब्जेक्ट में सबसे अधिक कमेंट आएगा हम कोशिश करेंगे उसका भी एक आंकड़ा जारी करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।